हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ इसको देख मद्देनजर रखते हुए मैं भी हो सकता कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात हैं इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए। आप यकीन करें यहाँ पे बैठ बैठ के हम लोग तंग आ गए हैं। ठीक है ना, बिजनेस नहीं हो रहा, हम लोगों ने बंद करवाई है ना। करवाई है, बंद क्यों हुई है? हाँ। देखो एक चीज, हमें यहाँ पे गाड़ी इतनी महंगी मिल रही है, 1 करोड़ की गाड़ी आती है, हम फटाफट उसको बुक करवा लेते हैं यार, अगले महीने ये 1.25 करोड़ की हो जानी है। ठीक है ना, वहाँ पे 1 लाख की गाड़ी तकरीबन 20 लाख 15 लाख की मिल रही है। तो ये फर्क है ना, ये हमारे टैक्स खत्म करें ना, टैक्स कम करें। लेकिन गरीब आदमी को इतनी रिलीज मिलनी चाहिए कि यार वो खुश हो जाए, आपसे खुश हो जाए। यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों को एक टाइम का खाना मिल रहा है। आप मुझे इस चीज का, आपको आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं किसी से रिलीफ मिला हो, आपको लगा होगा ये हमारे लिए बेहतर है? उम्मीद हर एक से हम रखते हैं कि ये आएगा, जिससे उम्मीद थी, जिसने हमारी आवाज बुलंद की थी पूरी। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, भारत से रिलेशन जो खराब हो चुके हैं, व्यापार नहीं होता है, उसकी वजह से है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। आइए वीडियो देखते हैं। यही कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब के तो इंडिया के में वो है, बिजनेस है, उनकी शुगर मिल है, उनकी स्टील मिल है, तो वो रिलेशन बेहतर करेंगे। क्या समझते हैं रिलेशन बेहतर होना चाहिए किसी भी कंट्री के साथ, सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान, ईरान, जितने भी नेबर कंट्री हैं, होंगे। क्या जी सर, सभी के साथ होने चाहिए। अगर उनके साथ हैं तो देखो ना, उधर से हमें चीज़ें भी सस्ती प्रोवाइड होती हैं, इधर हो सकती हैं। अभी तो ट्रेड बंद है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हम लोगों ने बंद करवाई है ना, नहीं करवाई है, बंद क्यों हुई है? हाँ। देखो एक चीज, हमें यहाँ पे गाड़ी इतनी महंगी मिल रही है, 1 करोड़ की गाड़ी आती है, हम फटाफट उसको बुक करवा लेते हैं यार, अगले महीने ये 1.25 करोड़ की हो जानी है। ठीक है ना, वहाँ पे 1 लाख की गाड़ी तकरीबन 20 लाख 15 लाख की मिल रही है। तो ये फर्क है ना, ये हमारे टैक्स खत्म करें ना, टैक्स कम करें। टैक्स की मियाद इतनी कर दें कि हर बंदा खुशी से दे। ये नहीं होता कि इधर आपके घर 6,000 रुपए का बिल आया, 2,500 रुपए के खाली 3,000 के टैक्स ही हैं। आप यकीन करें यहाँ पे बैठ बैठ के हम लोग तंग आ गए हैं। ठीक है ना, बिजनेस नहीं हो रहा, अब बिजनेस होगा इंशाल्लाह, सबको मिलेगा। नवाज शरीफ साहब है, इमरान खान साहब, जो भी है, इनको चाहिए खाने की चीजों पे आटा, चीनी, दाल, घी, जो यानी कि किचन की जरूरत की चीजें हैं, इन सब चीजों से टैक्स उठा दें। ठीक हो गया। ठीक है ना। आटा आजकल कितने रुपए किलो मिल रहा है? बायने 170 रुपए किलो। और चीनी? वो भी खाने के काबिल नहीं है। चीनी कितने? 165 180 रुपए किलो चीनी मिल रही है, हर बंदे का अपना रेट है। कितने रुपए जो है वो? घी 600 के करीब है, कोई 570 दे रहा है, कोई 580 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है। कोई लो क्वालिटी का घी है, वो आपको मिलेगा इधर 400 450 रुपए किलो। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इनसे सिर्फ कि खाने पीने की एशिया पे सब पे टैक्स खत्म कर दें। मैं सिगरेट पीता हूँ, उस पर दबा के टैक्स लें। ठीक, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इधर जिस बंदा का कोई आइटम है, जो बंदा कोई शौक कर रहा है ना, उससे टका के टैक्स लो। ठीक है, लेकिन गरीब आदमी को इतनी रिलीज मिलनी चाहिए कि यार वो खुश हो जाए, आपसे खुश हो जाए। यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों को एक टाइम का खाना मिल रहा है, दूसरे टाइम का नहीं मिल रहा। जैसे खाना हो गया, आटा हो गया, चावल हो गए, ग्रोसरी पे सब पे टैक्स उठा देना चाहिए, किचन की आइटम पे हर चीज पे टैक्स उठा देना चाहिए। पाकिस्तान खुशहाल होगा। सब्जियों की खास तौर पे अगर बात करें, जब हम आजकल इधर 1 मिनट, सब्जियों तो याद आपने कराया, आजकल फल सस्ता है, सब्जियां सारी महंगी हैं। तो उसकी वजह पता है आपको? इधर देखें, कोई भी आप सब्जी लेने चले हैं, आप भिंडियां ले लें, आप मटर ले लें, आप करेले ले लें। घिया जो था इधर 5-7 रुपए 10 रुपए किलो था, शलजम 5-7-10 रुपए किलो थे, वो 150 रुपए किलो हो गए। उसकी वजह आपको मैं बता दूं, वो इंडिया से पहले सब्जियां आती थी, अब ट्रेड बंद हुई है, तो ये गोभी हो गई, या आलू हो गए, प्याज हो गए, जितनी सब्जियां ये वहां से आनी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई। मोदी साहब हैं, बगैर वीजे के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करें, जो भी है मामला उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो उनसे हालात है ना, इसको देख मद्देनजर रखते हुए मैं भी हो सकता कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात हैं इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन, वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए हमारे से। अफगानिस्तान लेकिन देखिए, खरीदते हैं, हमारे पीसीबी को खरीदा उन्होंने, पाकिस्तान का अमेरिका क्या हाल किया है, ये हमारा ज़का अशरफ गया है, वो हमारे से इसलिए आगे हैं कि वो हमें खरीद लेते हैं। ठीक है, नहीं हम इतना आसानी से कह देते हैं कि वो आगे हैं।
देखें हम क्यों नहीं आगे, मुझे आगे हमारे जाना चाहिए। हमारे हुक्मरान हमें आगे नहीं जाने देते। हमारे हुक्मरान जो भी है सब गलत हैं। ये नवाज शरीफ आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये किस चक्कर में गया था? ये इधर से पाकिस्तान के एक नई उम्मीद जब ये गया था क्या कह के गया था कि मैं बीमार हूँ, मेरी आखिरी स्टेज है। हाँ। ये 4 साल उधर रहा है, घूमता फिरता रहा, रेस्टोरेंट में खाने खाता रहा, आज ये वापस आ रहा है बिल्कुल तंदुरुस्त होके आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ। ये लोग सब गद्दार हैं, ये चोर हैं। ठीक है, ये चोर हैं, ये चोर हैं। नहीं क्या समझते हैं आपके, फिर कौन, मतलब नवाज शरीफ साहब को आप जो सर एक जो हमारा आपके सामने एक बंदा आया था, अगर वो गद्दार होता आज वो भी पाकिस्तान से बाहर होता। ठीक है, उसको बड़ी ऑफरें आई है, तुम्हारे सारे केस खत्म कर देंगे। हाँ। ये कर देंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ दो। वो सच्चा है, हक सच पे है, वो बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, वो काट रहा है। अच्छा। वो एक लीडर बन के आया था, उसने हमारी कौम में शऊर पैदा किया है। उसने बताया है कि ये सियासत क्या है, अपने उसने एक आम आदमी की जिंदगी उसने बताया कि कैसे जीना है। मुझे बताएं, आज हम बड़ा आसानी से ये कह देते हैं कि भाई इंडिया हमारे से आगे निकल गया, वो बहुत आगे, जैसे ये भाई कहना नो डाउट है भी है, लेकिन देखें हमें भी तो आगे निकलने की जरूरत है, हमें भी टेक्नोलॉजी में वर्क करने की जरूरत है। हम भी किसी दिन फखर से कहेंगे पाकिस्तानी है हम, और हम जो सा इस चीज में किसी भी कंट्री से आगे हैं, हम ये क्यों नहीं कह पाते? हम जो सा टेक्नोलॉजी में है ना, ये अरफा करीम हमारी 9 साल की बहन थी, छोटी बेटी थी, बहुत आगे है। हाँ। बात वही है कि जब हमारे हुक्मरान ही सिंसियर नहीं होंगे तो हमने कहाँ से आगे जाना नहीं मिलेगा। हाँ आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर यही हम सिंपल सी बात है, यही भाई ने बात की है कि हमारे हुक्मरान अगर हमें चाहेंगे रिलीफ देना, तो हम या हम ये एक टाइम आना है कि हमारे मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, लेकिन अगर ये लोग हमारे सर पे रहेंगे तो समझ लें कि फिर आने वाले वक्तों में हम सब कब्रों में होंगे और इनकी औलादें जी रही होंगी और खा पी रही होंगी। अब वो देखे ना, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो मरियम नवाज की बेटी की जिससे शादी हुई है बेटे की, वो उसने ये बयान दिया है कि जहाँ जाते हैं मरियम के पापा चोरा के नारे लगते हैं, जिसकी वजह से उसने डिवोर्स ले लिया उससे। तो इनका अपना खानदान जो है पर्सनल फैमिली मैटर है, वो नहीं डिस्कस सर जी, पर्सनल तो किस लिए हो रहा है? उनको सब नजर आ रहा है ना कि ये लोग गलत हैं, लेकिन ये फिर भी जो है ना, हमें ये आज मरियम का बयान आया है जरदारी के बारे में, शायद आपने सुना हो कि हम पे काला जादू किया हुआ था जिसकी वजह से हम जरदारी के साथ थे। अच्छा। ये अल्फाज आज मरियम के थे। अच्छा। और आज से 6 महीने पहले चले गए, वो उसको पापा कह रही थी। मुझे ये बताएं, जब हम इस तरह की बातें करते हैं, ये दुनिया पूरी देखती है, मतलब सोशल मीडिया पे जहाँ जाए तो लोग हंसते नहीं कि यार मतलब अगर वो हम जो सा टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए, हम चांद पे पहुंच गए, ये पाकिस्तान वाले जो हम लोग फनकारियों में आगे चले गए हैं, हम लोग फराडियों में। ये हमारे आप मुझे इस चीज का जवाब दें, आप मुझे इस चीज का, आपको आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं किसी से रिलीफ मिला हो? आपको लगा होगा ये हमारे लिए बेहतर है? उम्मीद हर एक से हम रखते हैं कि ये आएगा, जिससे उम्मीद थी, जिसने हमारी आवाज बुलंद की थी पूरी दुनिया में, अमेरिका में जाके, अमेरिका के घर में जाके अमेरिका को खवार किया, उसने जलील किया, आज वो अंदर बंद है। ठीक है, वो हमारे लिए खड़ा हुआ था। नेबर के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं होने देंगे। एक और बात करना चाहते हैं, हमारे जो भी इस टाइम निगरान वजीर आजम है, जो भी है, हाँ जी, जो भी है एस्टेब्लिशमेंट, प्लीज ये हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं। वो हमारे भाई हैं, हमारा किबला अव्वल है, खुदारा आपके सामने हाथ जोड़ के फिर एक बार रिक्वेस्ट है, फलस्तीन के भाइयों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करें। आपके बच्चे बाहर हैं। अच्छा, खबरें ये आ रही हैं कोई हेल्प पाकिस्तान की तरफ से गई भी है, जहाज एक गया वहाँ पे? मैं तो तकरीबन 4 दिनों से एक ही जहाज देख रहा हूँ, वो पता नहीं किधर गया है। ठीक हो गया, चले। ये पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ इतनी नफरत भरी जाती है और भारत के खिलाफ इतना उल्टा सीधा दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। इस वजह से जो निगेटिव छवि है पाकिस्तान के लोगों के दिमाग के अंदर, वो भारत की बनी हुई है। लेकिन भारत से कितना पहले पाकिस्तान फ़ायदा उठाता था, बहुत सारी सब्जियां हो गई, दवाइयाँ हो गई, इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भारत जो है पाकिस्तान को बेचता था, जिसकी वजह से उनको सस्ती चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन आज के समय में ट्रेड बंद है। जब से 370 धारा कश्मीर के अंदर हटाई गई थी, उसके बाद से इमरान खान तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने व्यापार बंद कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और इस वजह से जो छोटे मोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका खाना मुहाल हो चुका है। आटा जो है लोग नहीं खरीद पाते हैं, ये हालत हो चुकी है। आटे के लिए 4-4 किलोमीटर तक लाइनें लगती हैं, इसके वीडियोस भी आ चुके हैं। अब ये सब प्रॉब्लम वहाँ पर कॉमन हो चुकी हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। इलेक्शन आने वाले हैं और गजवाए हिंद का नारा फिर से पाकिस्तान के अंदर गूंज चुका है। शायद इससे पाकिस्तानियों के पेट भर जाएंगे, शायद वहाँ के राजनेताओं को लगता है। भारत के खिलाफ बोलो, जहर उगलो और इलेक्शन जीत लो, ये वहाँ की रीत है। और वहाँ के जो गरीब है उसको भी सज़ा इसी की मिलती है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर वो वहाँ पर वोट देती है, ना कि जो उनकी गरीबी है
या अपने देश के विकास के ऊपर वोट दे तो फिर शायद जो है प्रॉब्लम वहाँ की दूर हो सकती हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, इसमें बहुत बड़ा जो है ये फैक्टर काम करता है कि जो भारत के साथ में ट्रेड बंद हो चुकी है। दवाइयाँ ये लोग भारत से लेते हैं, पहले वो जाती हैं दुबई, वहाँ पर उनका नाम चेंज किया जाता है, उसके बाद में फिर पाकिस्तान आती हैं। कोई भी सब्जी आप देख लीजिए, वो पहले दुबई जाती है, फिर उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर आती है। तो महंगाई तो 100% बढ़ ही जाएगी, 2-3 गुना महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट 100% अब पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।